जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ओम का सही उच्चारण कैसे करें। अभी यहाँ पे मैं ओम ही कहूँगा क्योंकि सब लोग ओम ही कहते हैं, लेकिन ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि ओम का सही उच्चारण किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, ओम के उच्चारण पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा कि ओम का उच्चारण सही से किस तरह से किया जाए। अभी ओम का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए वो देखने से पहले हमें समझना होगा कि ओम क्या है। दोस्तों, इस तरह से कहते हैं कि ओम एक ब्रह्मांड की ध्वनि है जो कि हर वक्त सुनी जा सकती है। यह ब्रह्मांड निर्माण होने से पहले ओम था, ओम की ध्वनि थी, उसमें से ये ब्रह्मांड प्रकट हो गया। अब ये ब्रह्मांड प्रकट हो गया, इसमें बहुत सारे ग्रह है, तारे हैं, और उसके बावजूद ओम की ध्वनि मौजूद है। पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी पे उसका अलग नॉइज है, तो उसके वजह से हमें ओम की ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन वो ध्वनि है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे और मान लीजिए कि ये पृथ्वी पे जो भी ध्वनियाँ चल रही है, गाड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, अलग अलग आवाज़ें जो चल रही है, उससे अगर हम दूर चले जाते हैं, मान लीजिए हम आकाश में चले जाते हैं, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, तो एक ध्वनि अगर हम ध्यान में जाएंगे तो सुनी जा सकती है, वो है ओम की ध्वनि। और ये सृष्टि, जब भी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है तो भी ओम की ध्वनि मौजूद है। और जैसे ये सृष्टि का पूरा विनाश हो जाएगा, ये सृष्टि जब भी समेट जाएगी, तो उसके बाद जो भी बचा रहेगा वो भी ओम रहेगा। यानी कि सृष्टि बनने से पहले ओम था, सृष्टि के पालन पोषण के टाइम पे ओम था, और उसके बाद सृष्टि समेट जाने के बाद भी ओम है। तो ओम एक ऐसी ध्वनि है, वो कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड में मौजूद है। अभी अगर ये ध्वनि ब्रह्मांड में कंटिन्यूअसली मौजूद है, तो जिस तरह से मनुष्य उसे सुन सकता है, उसी तरह से पशु पक्षी भी उसे सुन सकते हैं। लेकिन मनुष्य की सोचने और समझने की ताकत ज्यादा है, तो इसलिए मनुष्य सोचकर समझकर वो ध्वनि को उसके हिसाब से बोलने की कोशिश करता है। हम अगले स्लाइड में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ओम को ज्यादातर किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से ओम का जप किया जाता है, लेकिन ओम किस तरह से है वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगली स्लाइड में मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो ज्यादातर लोग ओम का उच्चारण किस तरह से करना है वो अ उ म के द्वारा बताते हैं। यानी कि ओम जब भी हम बोलते हैं तो पहले ध्वनि प्रकट होती है अ, उसके बाद आता है उ, और उसके बाद आता है म। और अ उ म जब भी हम ओम ऐसे बोलते हैं तो वो ओम जैसे सुनाई देता है। उसके वजह से ऐसा बोला जाता है कि ओम का जब जब भी हमें करना होता है तो वो जब करते टाइम हमें अ से शुरुआत करनी होगी, फिर उसके बाद उ बोलना पड़ेगा, और उसके बाद म बोलना पड़ेगा, और ये हो जाता है ओम। लेकिन मुझे थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये ध्वनि मौजूद है, तो वो ब्रह्मांड में अ उ म के हिसाब से नहीं आती होगी, वो कंटिन्यूअसली एक वाइब्रेशन में फ्लो हो रही है। मनुष्य का जो स्वर यंत्र है, मनुष्य का जो गला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जब भी आप ऊ बोलेंगे तो एक साइलेंट रूप से अ बोला जाता है। आप भी बोलकर देखिए, जब भी हम ऊ बोलते हैं तो ऊ बोलते समय एक साइलेंटली हमारे स्वर यंत्र में पहले अ निकलता है और उसके बाद ऊ निकलता है। तो जब भी हम ऊ बोलेंगे तो साइलेंटली अ निकलेगा, और जब भी हम ऊ ज्यादा टाइम के लिए बोलेंगे, ऊ इस तरह से जब भी हम ज्यादा टाइम के लिए बोलेंगे तो सांस रुकने के बाद हम हमारा मुंह बंद करेंगे, और उसके वजह से म इस तरह का ध्वनि सुना जाएगा। तो ऊ बोलते समय पहले साइलेंटली अ आएगा, फिर ऊ हम बोलेंगे और फिर मुंह बंद हो जाएगा तो म आएगा। अब ये हमारा स्वर यंत्र है, मनुष्य का स्वर यंत्र वैसा है, और उसके वजह से ये ऐसा बोलने के बाद वो हमें उस तरह का सुनाई देता है। तो ब्रह्मांड में क्या, जिस तरह से हम मुंह बंद करने के बाद म सुनाई देता है, तो ब्रह्मांड के हिसाब से वो लॉजिक अप्लाई होगा क्या? नहीं, ये मनुष्य के लिए लॉजिक है। अभी मान लीजिए अलग अलग पक्षी है, अलग अलग पशु है, वो भी वो ध्वनि सुनते हैं। मान लीजिए हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि उनको भी ओम का जप करना है, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हम मानते तो है, लेकिन हम इस तरह से समझ लेते हैं कि
पशु को, पक्षियों को भी ओम का जप करना है तो उनका जो स्वर यंत्र है, उनका जो गला है जहां से वो आवाज निकालते हैं वो अलग होगी। तो वो भी क्या अ उ म बोल के ही बोलेंगे क्या? नहीं, उनका जो स्वर यंत्र है वो जिस तरह से काम करेगा उसके हिसाब से वो ओम बोलने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम समझ लेते हैं, क्योंकि ओम जो ब्रह्मांड में प्रकट हो रहा है वो सभी के लिए, खाली मनुष्य के लिए नहीं है। ओम सभी के लिए, क्योंकि ओम के अंदर ही सृष्टि प्रकट होती है, उसके अंदर ही समेट कर चली जाती है। तो जब भी सृष्टि प्रकट होगी तो वो सृष्टि मनुष्य के लिए भी जितनी फायदेमंद है, या तो मनुष्य जितना वो सृष्टि का उपयोग कर रहा है उसके ही उतना उपयोग अलग अलग पशु और पक्षी भी कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो जी रहे हैं। तो अगर मनुष्य ओम का इस्तेमाल कर सकता है और वो बोल सकता है, इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं। और ये भी हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि पशु और पक्षी भी इसका जप कर सकते हैं तो वो अ उ म बोल के ही बोलेंगे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वर यंत्र अलग है और पशु पक्षियों का स्वर यंत्र अलग है, उनके हिसाब से वो बोलने की कोशिश करेंगे। यानी कि अ उ म यहाँ पे ओम बोलने के लिए जो कहा जाता है वो मनुष्य ने मनुष्य के स्वर यंत्र के हिसाब से यहाँ पे बताने की कोशिश की है। क्योंकि जब भी हम उ बोलते हैं तो साइलेंटली अ निकलता है, और उ को ज्यादा टाइम के लिए बोलने के बाद जब भी हमारी सांस रुक जाती है तो ओठ बंद हो जाते हैं और म निकलता है, और उसके वजह से ही अ उ म और ये ओम हो जाता है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में ये जो ध्वनि है वो अ उ म बोल के ही निकल रही है क्या? नहीं, ब्रह्मांड में वो ध्वनि एक अलग फॉर्मेट में, एक अलग वाइब्रेशन में निकल रही है। वो किस तरह से निकल रही है मैं ऊपर जो भी अभी हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीच में ये ओम का सिंबल है, अभी मैं इसको ओम ही बोलता हूँ, लेकिन इसकी ध्वनि किस तरह से निकलती है यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। राइट, ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे जो लग रहा है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बीच में जो हमें दिख रहा है वो ओम का सिंबल है। अभी ओम में अगर आप देखेंगे तो ये ऊ है, इसको हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में निकाला, तो ऊ बोलना है। राइट, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बिंदी है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं। तो ऊ के ऊपर एक अनुस्वार, एक बिंदी है, तो जब भी हम ऊ बोलेंगे तो खाली ऊ इस तरह से सुना जाएगा। लेकिन जब भी ऊ के ऊपर एक बिंदी आएगी तो वो ऊ इस तरह से सुना जाएगा। यानी कि ऊ के ऊपर बिंदी, यानी कि नाक में से हम ऊ का उच्चार करेंगे। यानी कि आप डिफरेंस समझ सकते हैं ऊ और ऊ का। तो ऊ और ऊ, तो ऊ और ऊ में ये डिफरेंस है कि पहले ऊ में हम खाली ऊ बोल रहे थे और सेकेंड टाइम इसमें हमने बिंदी ऊ के ऊपर लगाई, तो ऊ के ऊपर बिंदी लगाने के बाद ऊ का ही उच्चारण नाक में से हो गया, यानी कि ऊ इस तरह से हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊ के पेट के अंदर ये ऊ है, इसको अगर हम इस तरह से समझेंगे तो इसके बीच में से ये इस तरह से ये एक सिंबल निकला है। ये सिंबल मुझे इस तरह से दिखता है, इनफाइनाइट सिंबल जिस तरह से होता है ना, तो वो दिखता है मुझे। तो वो अनंत रहता है, यानी कि ऊ के ऊपर बिंदी और उसका जो उच्चार है वो अनंत करना है, यानी कि उसको रोकना ही नहीं है। अभी रोक कौन रहा है? मनुष्य रोक रहा है, क्योंकि मनुष्य की सांस खत्म हो रही है बोलते बोलते, उसके लिए उसे रोक रहा है और म का उच्चारण हो रहा है। तो ब्रह्मांड उसे रोक रहा है क्या? नहीं, ब्रह्मांड में वो ध्वनि कंटिन्यूअसली मौजूद है। तो ब्रह्मांड में वो ध्वनि किस तरह से चल रही है? तो सिंपल अगर हम देखेंगे तो ऊ के ऊपर बिंदी और उसके अंदर इनफाइनाइट सिंबल, यानी कि अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये इस तरह से हो सकता है, यानी कि हमने ऊ बोला, उसके ऊपर एक बिंदी लगाई तो ये नाक में से उच्चार हो गया, तो उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए हमने बोलने की कोशिश की, तो ये इस तरह से कंटिन्यूस बेसिस पे हो गया। ये ब्रह्मांड में कंटिन्यूस बेसिस पे इस तरह से चल रहा है। लेकिन आदमी के स्वर यंत्र के हिसाब से जब भी ऊ बोलते हैं तो पहले अ साइलेंटली निकलता है, और जब भी हम ऊ का जप ज्यादा देर के लिए करते हैं तो सांस रुक जाती है और मुंह बंद होता है, और उसके लिए म की ध्वनि सुनाई देती है। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि ओम का उच्चारण अ ऊ म इस तरह से करना चाहिए, और उसको वो किस तरह से बोलते हैं तो हमने हमारे स्वर यंत्र के हिसाब से बोलने की कोशिश की है। ब्रह्मांड में कोई मुंह खुल नहीं रहा है, कोई मुंह बंद नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे वो ध्वनि उसी तरह से चल रही है। तो हम हमारे स्वर यंत्र के हिसाब से उसको बोलने की कोशिश करते हैं, और उसके वजह से ही ये
अ उ म में डिवाइड हुआ है और उसको हम ओम कहते हैं। एक साथ अऊम, इस तरह से अ उ म को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो ये अऊम इस तरह से, और ये ओम जैसा सुनाई देता है, इसके लिए ओम कहते हैं। ये हमारे स्वर यंत्र के हिसाब से हमने इसको करने की कोशिश की है। लेकिन ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य एक ही प्राणी नहीं है, अलग अलग प्राणी है, राइट। तो हमने हमारे हिसाब से उसको आकलन किया है, समझ लिया और उसको बोलने की कोशिश की है। लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्मांड में शुरुआत नहीं है ओम की और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चल ही रहा है। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो किस तरह से चलेगा, तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चल रहा है। तो ओम का उच्चारण इस तरह से करना चाहिए, ये मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि वो हमारे स्वर यंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, मनुष्य के हिसाब से वो नहीं चल रहा है, वो ब्रह्मांड का ओम उसके हिसाब से चल रहा है, राइट। तो उसको इस तरह से उच्चारित करना चाहिए, ये मुझे पर्सनली लगता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ज्ञानियों के, अलग अलग जो भी ज्ञानी लोग हैं उनके अलग अलग समझ हो सकते हैं, उनके हिसाब से वो अलग हो सकता है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अ उ म भी सही है। वो क्यों सही है, क्योंकि मनुष्य के स्वर यंत्र के हिसाब से वो सही है। लेकिन ब्रह्मांड के ध्वनि के हिसाब से कहेंगे तो जो ऊपर वाला जो पार्ट हमने यहाँ पे डिवाइड करके बताने की कोशिश की है, बिंदी, उ और अनंत, तो उसके हिसाब से ब्रह्मांड के हिसाब से वो सही है। और हम जब भी ओम का उच्चारण करते हैं तो डेफिनेटली हमें ब्रह्मांड में जिस तरह से उच्चारण होता है उस पे कॉन्सेंट्रेट करके उसके हिसाब से उसका उच्चारण करना चाहिए। हमें अ उ म पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कंटिन्यूस बेसिस पे ऊ का उच्चारण जिस तरह से होता है उस पे कॉन्सेंट्रेट करके उसका उच्चारण करना चाहिए। अगर वो उच्चारण करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा ओम का मिलेगा, इस तरह से मुझे लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये मैंने जो भी प्रस्तुति आपके सामने की है उसके बारे में आपका मत क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो में हमने ओम का उच्चारण सही से किस तरह से करना चाहिए मैंने ये बताने की कोशिश की है। हमारे आने वाले वीडियो में ओम का उच्चारण करने के फायदे क्या हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। धन्यवाद।